कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये डील नकारा है और जिस तरह से हम अंग्रेजों के एक जमाने में गुलाम थे वैसे ही हम अमेरिका के हो जाएंगे। क्या देख के ये बात कही गई है या बोली गई है, ये जानना जरूरी है आम आदमी को। और उसके बाद बीजेपी का नंबर। जी कांग्रेस। जी देखिए, अधूरा प्रेम तो मोदी जी का रह गया है। कैसे रह गया अधूरा प्रेम? ट्रम्प से माय डियर फ्रेंड करते रहे, लेकिन ट्रम्प तो बेवफा निकले साफ तौर पर। क्योंकि देखिए, जहां हम 3% टैरिफ देते थे, फिर नाराज ट्रम्प ने 50% कर दिया। फिर वो नाराज फूफा जो है वो क्या कर रहे हैं, 18% टैरिफ कर दिया। तो साफ तौर पर है। वहीं पर विदेश मंत्री से सवाल पूछा जाता है जयशंकर साहब से कि आप जवाब दीजिए कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ये टोपी आप देख रहे हैं, ये टोपी जो है वो पीयूष गोयल के सिर पे पहना देते हैं और वो कहते हैं कि इसका जवाब तो पीयूष गोयल देंगे। वहीं कैमरामैन जब पीयूष गोयल से सवाल पूछते हैं कि क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो यही टोपी जो है वो जयशंकर के सिर पे पहना दी जाती है। और अब जनता पूछ रही है कि ट्रेड डील का क्या फायदा हुआ, यही टोपी इस देश की जनता को पहना दी गई है। और अगर पूछा जाएगा बार बार कि यही नया राष्ट्रवाद है, ये साफ तौर पर है, ये कोई नया विमर्श नहीं है, ये तो नया राष्ट्रवाद है कि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्र के नाम पर सब टोपी पहन लीजिए क्योंकि यही इनका असली राष्ट्रवाद है। लेकिन हम फिर भी सवाल पूछेंगे कि साहब ये जो आपने ये ट्रेड डील की है, ये आपने साफ तौर पर सरेंडर कर दिया। गुलाम बना रहे हैं आप देश को, आप देश को बेच रहे हैं। किसानों के हित के नाम पर आप सरकार में आए थे, लेकिन आप तो सरकार किसानों का अहित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अपना कहना है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी बीजेपी। भैया जी, मोहब्बत की बात हो गई, दिल की बात हो रही है। हफ्ता भी कुछ मोहब्बत प्यार का चल रहा है, तो मैं बता देता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा किसी का दिल चुराया है और दिल हैक हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि देश के प्रति समर्पित है। टोपी पहनाने वाले देश को आज टोपी दिखा रहे हैं। मैं इनको ये बोतल दिखाता हूं। राहुल गांधी जी के अनुसार इस बोतल में आधा पानी है, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार आधा हवा है, आधा पानी में इस बोतल पूरा भरा है, खाली नहीं है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं भैया जी, ये गुलाम की बात करते हैं कि अंग्रेज गुलाम करके ले गए। एक मिनट। हाँ, गुलाम के करके ले गए, गुलामी की बात कर रहे हैं। मैं इनको स्पष्ट बताता हूं, बेशक अंग्रेज ने इस देश में शासन किया, उसके बाद आजादी के बाद एक परिवार इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहता था। उस गुलामी को 2014 के बाद देश की मूल मन से चलने वाली सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस गुलामी को तोड़ी है। और किसान की चिंता है, किसान की चिंता। आपको मैं किसान की बताता हूं। आपको एक बात स्पष्ट तो देखिए, बुलाए गए झूठ से जनता नहीं बिगड़ती साहब। चिल्लाते रहो झूठ, जनता को सच पता है। और आपको मैं स्पष्ट बताता हूं आपको साहब, किसान की चिंता है ना, किसान की ही बात मैं करता हूं। याद कीजिए पार्लियामेंट का वो दिन जब चिदम्बरम खड़े होकर हमारी माताएं बहनें जो सब्जी बेचती है खेत से निकलकर, कहते थे कहां का स्वाइप करेगी, कहां से पहुंचेगा। अरे सोच ही नहीं था। उस सोच को डेवलप किया मोदी जी ने। उनका जनधन अकाउंट खोला बिना पैसे के, बैंक तक जोड़ा बिना पैसे के। आज वही सब्जी बेटा वाले को नकार देंगे कि यूपीआई से पेमेंट लेती है। वो पेमेंट लेती है क्योंकि दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। और स्पष्ट मैं पूछता हूं, एक बात मैं स्पष्ट रुको वित्त मंत्री, एक बात मैं आपको स्पष्ट पूछता हूं प्रतीक भैया। हाँ। कुछ गिने चुने छनछनाने और चुनावी और मौका वाले मेंढक से ना देश ऋषभ तिवारी नरेंद्र मोदी जरता नहीं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, हाथी चले बाजार जनता है समझदार। मैं देता हूं समाजवादी पार्टी। जी देखिए, पहले जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। मोहब्बत की दुकान अगर चल रही है और मोहब्बत का सप्ताह है तो पहले प्रधानमंत्री जी को और अपने पूरी पार्टी को यह समझा दीजिए कि वो 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो 110 करोड़ के प्रधानमंत्री ना बने। उसको मोहब्बत बोलते हैं। और कैसी मोहब्बत होती है, अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कैसी मोहब्बत होती है। मोहब्बत जैसा शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के अमन चैन शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस लोकतंत्र की जिस संविधान की शपथ लेते हैं, कहते हैं कि मैं नागरिक भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, और व्यक्ति विशेष में धर्म विशेष में आप लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। पहली बात तो मोहब्बत की आप बात ही नहीं जानते। दूसरी बात, ट्रेड डील की यहां पर बात हो रही है। ट्रेड डील में मैंने पहले कहा था और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, कुछ पक्षों को हमें भारत की नजरों से नजरिए से देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो ट्रेड डील की बात हुई है,
कितना परसेंट आपने 18% हमारे एक्सपोर्ट पे तो लगवा दिया, लेकिन इस जनता को यह भी बता दीजिए कि इस जनता के इंपोर्ट पे कितनी ड्यूटी यूएस को पे करनी पड़ेगी। और एक और बात, आपने सभी ऑडियंस सुनिएगा, आपने मार्केट का एक रूल सुना होगा, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट आर मार्केट रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट के नहीं केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन जब करना होता है ना, स्टिक लगाना होता है, बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट प्लीज रीड द बिफोर स्टिक। कहने का मतलब है पहले इस देश को साफ कीजिए उस स्कीम का ड्राफ्ट कहां है। 5,000 करोड़ रुपए में कौन कौन से आप उनसे ट्रेड का आपने कंपल्सन किया, इसको क्लियर कीजिए। दूसरी बात, कृषि में आप जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जो वहां का आपने, चाहे मैं जौ की बात करूं, चाहे रेड सॉर्गम की बात करूं, चाहे मैं सोया की बात करूं, दूध की बात करूं, लैक्टोज की बात करूं, उस पर कितने % ड्यूटी जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। और दूसरी बात, अगर प्राइस वॉर में भी अगर हम खेल गए, इस भारत के किसान के पास कैसे क्रिकेटर और जो हमारे एक्टर है उनको पैसा देने के लिए एडवर्टीजमेंट का पैसा कहां से आएगा। पैकिंग प्रोसेसिंग अमेरिका कर सकता है। राइट, वेरी क्लियर। भैया जी, सबसे पहली बात है कि चीजों को समझने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, केवल टोपी पहन के चीज समझ में नहीं आती साहब, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। और एडवर्टीजमेंट से भी नहीं आती। पीयूष गोयल जी ने बकायदा आपके भी मीडिया हाउस से रिलेटेड हर मीडिया हाउस पे स्पेसिफाई करके आउटलाइन किसान के प्रोडक्ट्स को बताया है। नहीं पढ़ेंगे, गुमराह करेंगे तो हमारी गलती नहीं है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, चाहे अगस्त का उद्घोषण हो, चाहे 30 जुलाई का उद्घोषण हो, चाहे उसके बाद आपका 2018-2019 का उद्घोषण हो, क्रमांक संख्या 10988 का उद्घोषण हो, उन सब में जो हम अपने देश से वहां एक्सपोर्ट करते थे उस पर 0 टैरिफ लगाने का काम यूएस के स्टेट डील में, और कहे कि क्या एजेंडा सार्वजनिक करो। भाई साहब, अभी भी पिंड किया हुआ है पीयूष गोयल जी के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, जाके पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो साइकिल पंचर होते रहे। मैं दे दूंगा, ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस, देखिए, पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो बताइए ना, कृषि मंत्री कहाँ है? अमेरिका के कृषि सचिव जो मंत्री कहलाती है वो आकर बयान दे रही है। आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन कहाँ के आएंगे, किसके आएंगे? अमेरिका के किसानों के अच्छे दिन आएंगे, ये सच्चाई है। और अमेरिका क्या कह रहा है? कृषि मंत्री तो दालों की निर्यात पे बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे है, दालों के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रेड डील पर पूछ लीजिए, इनके खुद के कृषि मंत्री ना पीयूष गोयल ना जयशंकर, किसी को कुछ नहीं पता। ट्वीट जो है वो ट्रम्प करता है, चाहे सीज फायर का, युद्ध विराम का हो, कौन ट्वीट करता है? राइट, टेकन योर पॉइंट अमित जी। राइट, मोहब्बत से बात शुरू हुई थी मैडम, आपके मोहब्बत की दुकान में वो फावरा तो है ना जिससे मोदी की कब्र खोदने जा रहे थे। मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने वालों, आराम से आराम से। आपने तो आरसीईपी लगाया था, क्या था? भारत का बाजार खोल दिया, 64% तक हमारा नुकसान हुआ था। ये है कांग्रेस की देन। आज इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि विश्व में पहली बार अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया है। यह है मोदी के जीत। यदि आप कहते हो ट्रंप ट्वीट करता है तो यह मोदी की जीत में लिखा जाएगा कि पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा पहली बार माना है। वो तो नेहरू जी के निशानी थी ना, पीओके और अक्साई चीन को और पाकिस्तान को। अब सुनिए, अरे सर राहुल